तो थ्योरम से ये भी आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एवरी नॉन ज़ीरो इंटीजर डिवाइड्स इटसेल्फ। ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि जो नॉन ज़ीरो इंटीजर होता है वो अपने आप को डिवाइड करता है इटसेल्फ। एवरी नॉन ज़ीरो इंटीजर डिवाइड इटसेल्फ। जैसे a इक्वल्स टू 1 इंटू ए है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल a डिवाइडेड बाई a। ठीक है, मीन्स कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें a इक्वल्स a इंटू 1, तो हम कह सकते हैं a डिवाइड्स a। इसी तरह 1 डिवाइड्स एवरी इंटीजर। यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं a इक्वल्स a 1 को भी कर रहा है और a 1 7 को भी कर रहा है, 1 0 को भी करेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं 1 डिवाइड्स एवरी इंटीजर। ये दो बातें आपने ख्याल में रखनी है। अब इसके बाद जो हम कर रहे हैं वो है डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, डिवीजन एल्गोरिदम हमने करना है। डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? अच्छा, डिवीजन एल्गोरिदम को हम यूक्लिड थ्योरम भी कह सकते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड थ्योरम, इसके दो नाम हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स सच डैट बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन्स ए और बी दोनों इंटीजर्स है और जो बी है वो बड़ा है ज़ीरो से, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, मीन्स यूनिक इंटीजर्स, इनके जैसा और कोई इंटीजर नहीं है। यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच डैट ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, वेयर ज़ीरो इज़ लेस एंड इक्वल टू आर लेस देन बी। अब आप ये एग्जाम्पल देखें, अगर पहले जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी के एग्जांपल कराई इसमें वो पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम 13 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 ज़ा 12 और हमारे पास 1 जो है वो एक रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है। अगर हमने ए को 13 का नाम दे दिया, बी को 2 का नाम दे दिया, ठीक है, तो हम कह देंगे, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देती हूँ। जैसे ये 13 है, इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो ये 6 आ गया और ये हमारे पास बच गया 1। तो ए हमारे पास क्या है? बी है। 13 हमारे पास क्या है? ए है। 6 हमारे पास क्या है? ये क्यू है, क्वोशंट है। और 1 हमारे पास क्या है? रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये इस फॉर्म में होता है। अब हमने क्या किया, इसका प्रूफ लिया। हमने एक सेट लेट कर लिया एस, जिसके एलिमेंट्स है ए माइनस बी एक्स। हमने ए माइनस बी एक्स की फॉर्म में एक सेट ले लिया, जिसमें जो ए माइनस बी एक्स है वो या तो ग्रे ज़ीरो के बराबर या उससे बड़े हैं, ठीक है, और जो एक्स है वो इंटीजर है। अब इससे पता चल रहा है कि एस जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, मींस एस के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर है, वो एम्प्टी सेट नहीं है, वो नॉन एम्प्टी है। हमने यहाँ पे कह दिया एंड एस इज़ नॉन एम्प्टी सेट। हमने यहाँ पे कह दिया लेट आर बिलोंग टू एस, जो आर है वो इस सेट का एलिमेंट है। आर बिलोंग टू एस विद द लीस्ट एलिमेंट, मीन्स कि जो आर है वो इस सेट का लीस्ट एलिमेंट है। अब यहाँ पे आप देखें दोबारा से वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एवरी सेट हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट। ये है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कि कोई ना कोई एक कोई भी सेट ले लें, उसका एक लीस्ट एलिमेंट ज़रूर होता है। किसी भी सेट का सबसे छोटा एलिमेंट लाजमी होता है, ठीक है। तो इसने यही बात कह दी कि जो आर है वो इस सेट का लीस्ट एलिमेंट है। हमने ये सपोज कर लिया कि आर जो है वो इस सेट का लीस्ट एलिमेंट है। तो हमने कह दिया आर इक्वल्स टू ए माइनस बी एक्स, हमने इसको आर के इक्वल रख दिया और आर क्या है? ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। हमने ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो कह दिया क्योंकि ए माइनस बी एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो था। अब ए माइनस बी एक्स को हमने आर के इक्वल रखा है तो हम इसलिए कहेंगे आर इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर दिया क्यू से। हमने एक्स को क्यू का नाम दे दिया, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू बी माइनस ए माइनस बी क्यू आ गया और आर ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो आ गया। और जब हमने बी क्यू को इस तरफ ले गए हैं तो ये हो गया आर प्लस बी क्यू इक्वल्स टू ए। तो हम इसको लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एंड आर इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स कि ये चीज़ तो प्रूफ हो गई, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये हमने प्रूफ कर लिया है। अब हमने बाकी क्या चीज़ें प्रूफ करनी है, और ये भी प्रूफ हो गया है कि ज़ीरो इज़ लेस एंड इक्वल टू आर, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ज़ीरो इज़ लेस एंड इक्वल टू आर।
ये चीज़ भी प्रूफ हो गई। अब क्या चीज़ रह गई प्रूफ करने वाली? दो चीज़ें रह गई हैं। एक ये कि आर इज़ लेस देन बी, हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है, और हमने प्रूफ करना है कि क्यू और आर जो है वो यूनिक इंटीजर्स हैं। ये दो चीज़ें प्रूफ हो गई और दो चीज़ें प्रूफ करने वाली रह गई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमें प्रूफ करना है आर इज़ लेस देन बी। हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू शो डैट आर इज़ लेस देन बी। हमने इसका कंट्रेरी सपोज किया। ठीक है, कंट्राडिक्शन हम इसका लेंगे। कंट्रेरी सपोज डैट, हमने यहाँ पे सपोज करना था आर इज़ लेस देन बी, हम सपोज करेंगे आर इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू बी। हमने इसका उलट लेना है ना। नंबर थ्योरी में कुछ थ्योरम्स ऐसे हैं, हमें चीज़ बताएंगे कि आपने प्रूफ करनी है, हम उसको उलट ले लेंगे और हम कहेंगे ये ऐसा है तो नहीं, ये इस तरह है, और फिर हम उस चीज़ को गलत साबित करने के एंड में कह देंगे जो इन्होंने कहा था वो ही ठीक था। इसलिए हमने दोबारा से यहाँ पे कंट्रेरी ले लिया। अब हमें कह दिया है कि आर इज लेस देन बी, हमने ये प्रूफ करना है, तो हमने इसको कंट्रेरी सपोज कर लिया कि नहीं आर ग्रेटर भी है और इक्वल भी है बी के। ठीक है, हमने ये प्रूफ कर लिया। अब हम आर बी को जब यहाँ ले जाएंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आर की वैल्यू हमें क्या दी थी? ए माइनस बी क्यू। अब हमने यहीं पे आर की जगह ए माइनस बी क्यू लिख दिया और माइनस बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आ गया। अब क्यू है, हम यहाँ पे क्यू प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू अगर हमने यहाँ पे क्यू की जगह क्यू प्लस 1 लिखा वो भी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आएगा, और हमारे पास आ गया ए माइनस बी क्यू प्लस 1। ये क्या है? ये एस का एलिमेंट है। ये किससे बिलोंग करता है? एस से। जैसे हमने कहा था कि जो आर है किसके इक्वल है? ए माइनस बी क्यू, जो कि पहले बी एक्स था जिसको हमने क्यू से रिप्लेस कर दिया। ये किसके इक्वल आया था? आर इक्वल ए माइनस बी क्यू, मीन्स के ये एस सेट से बिलोंग करता है। आर जो है वो सेट एस से बिलोंग करता है। इसी तरह हमने आर को इस दफ़ा इक्वल लिया ए माइनस बी क्यू प्लस 1। अगर हमने क्यू लिखा है तो क्यू प्लस 1 भी तो उसका एलिमेंट है ना, सेट एस से बिलोंग करेगा, तो हमने कह दिया ए माइनस बी जो और साथ में क्यू प्लस 1 है वो भी सेट एस से ही बिलोंग करेगा। हमने ये चीज़ कह दी। देखिए इस चीज़ को मैं बताती हूँ हमने कैसे कहा है कि ये चीज़ भी एस से बिलोंग करती है। अब आप गौर से देखिए, हमने आर किसकी इक्वल लिया था? ए माइनस बी क्यू। ठीक है, और हमने कहा था आर किससे बिलोंग कर रहा है? एस से। और हमने ये भी कहा था कि जो आर है वो क्या है? लीस्ट एलिमेंट, मीन के सेट एस में आर से और कोई छोटा एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है ना, हमने ये कह दिया था स्टार्टिंग में। जैसे हमने कहा था लेट आर बिलोंग टू एस बी द लीस्ट एलिमेंट, हमने ये कहा था ना। तो आर किसके इक्वल था? ए माइनस बी क्यू। अब जब हमने आर में से बी को माइनस किया, यहाँ पे भी हमने आर में से बी को माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो इस तरह आया है ए माइनस बी क्यू माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी क्यू हमने ले बी कॉमन ले तो क्यू प्लस 1 ये आ गया। तो ये जो एलिमेंट है ये भी सेट एस से ही बिलोंग कर रहा है, और ये किससे छोटा है? आर से छोटा है। मीन्स अगर हमारे पास 2 एलिमेंट है, हम कह रहे हैं कि वो एस से बिलोंग कर रहा है, 2 में से 1 माइनस कर दे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1, तो वो भी एस से बिलोंग करेगा ना। तो यही चीज़ हमने की है। आर था जो कि एस से बिलोंग कर रहा था, जब हमने आर में से माइनस कर दिया है बी तो वो भी एस से बिलोंग किया है। इसका मतलब हुआ कि आर भी एस से बिलोंग कर रहा है और आर माइनस बी भी एस से बिलोंग कर रहा है। लेकिन हमने तो कहा था कि आर जो है लीस्ट एलिमेंट है, जाहिर बात है। अब जैसे 2 को हमने आर ले लिया है, हमने कह दिया कि 2 इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है, हमने ये कह दिया। और जब हमने 2 में से एक एलिमेंट माइनस किया और वो आंसर 1 आ गया, मीन्स तो हम कह सकते हैं कि ये 1 भी इसी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 से छोटा हुआ ना। हमने तो कहा था कि 2 सबसे छोटा एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे तो 1 2 से भी छोटा एलिमेंट आ गया, मतलब हम गलत साबित हो गए ना। तो यहाँ पे सेम ये चीज़ है। हमने तो कहा था आर जो कि सेट एस से बिलोंग कर रहा है, इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है, लेकिन आर से भी छोटा एक एलिमेंट आ गया जो कि आर माइनस बी है। हमने तो ये कहा था ना, तो ये कंट्राडिक्शन आ गया। हमने क्या सपोज किया था कि आर इज़ लेस देन बी, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ से हम साबित हुआ आर माइनस बी लेस देन आर, बट आर वाज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ एस, ये चीज़ लिखी है। तो ये क्या आ गई? दिस इज कंट्राडिक्शन। और हमने सपोज किया था आर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू बी, हम गलत साबित हो गए, इसलिए हम कह देंगे आर जो है, आर हमने सपोज किया था आर ग्रेटर एंड इक्वल टू बी है, हम गलत साबित हो गए, इसलिए हम कह देंगे आर जो है वो बी से लेस ही है।
अब देखिए ये चीज़ भी प्रूफ हो गई। पहले 0 इज लेस देन इक्वल टू आर था, अब आर इज लेस देन बी, ये चीज़ भी प्रूफ हो गई। अब क्या चीज़ रह गई है? यूनिक इंटीजर्स। हमने यूनिकनेस इसकी प्रूफ करनी है। ये देखिए कंबाइनिंग ए एंड बी, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। नाउ वी विल प्रूव द यूनिकनेस ऑफ इंटीजर्स क्यू प्लस आर। ठीक है, अब हमने क्या सपोज किया? नाउ वी विल प्रूव द सपोज क्यू एंड आर नॉट यूनिक। हमने फिर से उलट ले लिया, हमने प्रूफ करना है कि यूनिक इंटीजर। हमने कहा कि सपोज ये यूनिक नहीं है, इनके जैसा और इनके अलावा और कोई इंटीजर्स नहीं है इनके जैसा। ठीक है, अब देखें, अगर हमने सपोज कर लिया क्यू आर यूनिक इंटीजर्स नहीं है, तो यहाँ पे दो इंटीजर्स और एग्जिस्ट करेगी इनके जैसे, जिनको हमने नाम दे दिया Q1 नाम दे दिया और एक को R1 नाम दे दिया। ठीक है, जैसे A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर हमने कहा था, इसी तरह हमने कह दिया A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस Q1 प्लस R1 और 0 इज लेस देन R1 लेस देन B। हमने सेम वही चीज़ रख दी, बस यहाँ पे Q1 R1 इसमें हमने ये लगा दिया। अब देखिए हमने इस इक्वेशन को जो कि थी A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इसको हमने 1 का नाम दिया, और A इक्वल्स टू बी Q1 प्लस R1 इसको हमने 2 का नाम दे दिया। इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया फ्रॉम 1 and 2, हमने क्या कहा? बी क्यू प्लस आर इक्वल्स टू बी Q1 प्लस R1। ठीक है, हम बी Q1 को वहाँ ले आए और आर को यहाँ ले आए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे b कॉमन ले लिया, तो Q1 माइनस क्यू इक्वल्स टू R माइनस R1 जो कि ग्रेटर एंड इक्वल टू है 0 के। ठीक है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है। अब हमने एक और चीज़ सपोज की, हमारे पास दो एलिमेंट्स आ गए, एक हमारे पास आ गया R और एक आ गया हमारे पास R1। ठीक है, हमने क्या सपोज किया? जो R1 था वो ग्रेटर था इससे। हमने यूनिकनेस प्रूफ करनी है ना कि R से R जैसा कोई भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक R1 भी आ गया, एक R2 भी आ गया। जाहिर बात है अगर ये डिफरेंट है एक दूसरे से, तो एक बड़ा होगा एक छोटा तो होगा, तो हमने कह दिया कि R जो है वो R1 से बड़ा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R इसको यहाँ जब यहाँ पे ले R माइनस R1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो वही चीज़ आ गई। बी Q1 माइनस क्यू किसके इक्वल है? R माइनस R1, और जो कि किससे बड़ा है? 0 से। तो हमने कह दिया बी Q1 माइनस क्यू किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। ठीक है, ठीक है, इसलिए हमने अब यहाँ पे लिख दिया बी Q1 माइनस क्यू इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि मीन्स कि इससे बड़ा है, 0 इससे लेस है। ये चीज़ हमने यहाँ तक ऐसे लिख दिया। अभी ये लेस देन बी कैसे आया? अब आप देखें, यहाँ पे हमें क्या दिया है? R इज़ लेस देन बी। हमने यहाँ पे लिख दिया R इज़ लेस देन बी, और यहाँ पे क्या लिखा है? R1 इज़ लेस देन बी। हमने यहाँ पे लिख दिया R1 इज़ लेस देन बी। मीन्स के R लेस देन बी है, R1 भी लेस देन बी है, तो हम कह सकते हैं R माइनस R1 जो है वो भी लेस देन बी होगा। ठीक है ना, जब ये इसके इक्वल है, ये इससे ग्रेटर था, तो हमने यहाँ पे ग्रेटर लिख दिया। अब इसी तरह अब ये चीज़ इसके इक्वल है, अब ये लेस देन बी है, तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ भी लेस देन बी है। सही है ना, जैसे बी Q1 माइनस क्यू R माइनस R1 के इक्वल है। जब R माइनस R1 0 से बड़ा था, मतलब कि 0 इससे छोटा था, तो हमने यही चीज़ लिख दी कि बी Q1 माइनस क्यू भी 0 से छोटा है, क्योंकि दोनों बराबर है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जब R माइनस R1 हमने कहा कि लेस देन बी है, अब क्योंकि ये चीज़ R माइनस R1 के बराबर है और ये चीज़ जब लेस देन बी है, तो हम कह देंगे कि ये चीज़ भी लेस देन बी है, वो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, और हमें ये थ्योरम में दिया था कि जो b जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, वो कभी भी 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा ही होगा। ये टर्म हमने ऐसे बना ली, समझ आ गई है ना इसकी। अब देखें हमने क्या किया, b से हम कह सकते हैं कि हमने b से अगर दोनों तरफ हर तरफ डिवाइड कर दिया, मीन्स इस तरफ b से डिवाइड कर दिया, ये भी b से डिवाइड कर दिया और ये भी b से डिवाइड कर दिया, वो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 0 आ गया, यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये लेस देन ये 1 आ गया, मीन्स कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान है। सिंस देयर इज़ नो इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1, सो हम कह सकते हैं कि Q1 माइनस क्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है ना, एक ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तो हमने यहाँ पे वही चीज़ ली, Q1 माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, और जब इक्वल्स टू 0 है, Q को हम यहाँ ले आए, तो हमने कह दिया Q1 इक्वल्स टू Q। ठीक है, Q1 Q के इक्वल आ गया, मीन्स कि ये कोई अलहदा चीज़ें नहीं है, ये एक ही चीज़ है, चाहे हम Q ले लें चाहे Q1 ले लें,
और जब हम आर की बात करें, आर किसके इक्वल था, ए माइनस बी क्यू के इक्वल था। और यहाँ पे क्यू हमने क्या कह दिया है, ए माइनस बी क्यू वन को हम कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पे क्यू वन, क्यू को क्यू वन की इक्वल, यानी यहाँ पे क्यू वन लिख दिया। तो ए माइनस क्यू वन बी किसके इक्वल था, यहाँ पे देखें, जैसे ए इक्वल्स टू बी क्यू वन प्लस आर वन, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर वन इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू वन, ठीक है ना। तो हमने मीन्स के आर वन है ए माइनस बी क्यू वन के इक्वल, तो हमने यहाँ पे यही लिख दिया, आर वन किसके इक्वल आया, ए माइनस बी क्यू वन के इक्वल। तो आर किसके इक्वल हो गया, आर वन के इक्वल हो गया। मीन्स हमने तो यही प्रूफ करना था ना कि Q एंड R जो है वो यूनिक है। तो हमने जब यहाँ पे कंट्रेरी सपोज किया कि Q एंड R यूनिक नहीं है, तो मीन्स कोई और इंटीजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका हमने Q1 और R1 का नाम दिया, ये दोनों अलग-अलग है। लेकिन एंड में हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, मीन्स ये दोनों यूनिक हैं। हमने जो प्रूफ किया था ये दोनों यूनिक नहीं है, वो गलत साबित हो गया। तो मीन्स ये यूनिक है, तो हमने इसकी यूनिकनेस भी प्रूफ कर दी है। अब आप दोबारा देखें, ए और बी हमारे पास इंटीजर्स थे, ठीक है। हमने चार चीज़ें प्रूफ करनी थी। एक तो ये ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर इसके इक्वल है। एक हमने कहना था 0 इज़ लेस एंड इक्वल टू आर है और आर लेस देन बी है, और क्यू और आर जो यूनिक इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब हमने एस ले लिया, इसके इक्वल है। एस जो है वो हमने कह दिया नॉन एम्प्टी है, जाहिर बात है वो हमें नज़र आ रहा है कि एस के अंदर एलिमेंट्स है वो नॉन एम्प्टी नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं हो सकता, इससे वो नॉन एम्प्टी है। अब हमने कह दिया इस सेट एस में से एक एलिमेंट है आर, जो इसका एलिमेंट है लीस्ट एलिमेंट है, और आर किसके इक्वल में सपोज कर लिया, ए माइनस बी एक्स के इक्वल सपोज कर लिया। जब हमने एक्स को क्यू से रिप्लेस किया वो ये टर्म आ गई, और आर जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, ठीक है। क्योंकि ए माइनस बी एक्स इक्वल टू 0 था और आर इसके इक्वल था, तो हम कह देंगे आर भी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है। जब हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ए इक्वल्स टू आर प्लस बी क्यू आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। 0 इज लेस एंड इक्वल टू आर, ये भी प्रूफ हो गया। अब हमने प्रूफ करना है आर इज लेस देन बी, इसलिए हमने कंट्रेरी सपोज किया कि आर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू बी। हम जब बी को यहाँ ले तो आर माइनस बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आ गया। अब ए माइनस बी क्यू माइनस बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, मीन्स के आर में से हमने जब बी आर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की जो कि थी ए माइनस बी क्यू, यहाँ पे आगे जब हम इसको सारा प्रूफ किया तो हमारे पास आगे ए माइनस बी इंटू क्यू प्लस 1 और आर। जब ए माइनस बी क्यू जो है वो एस से बिलोंग करता है, तो ए माइनस बी क्यू प्लस 1 वो भी एस से बिलोंग करेगा, तो ये भी इसका हिस्सा है। तो मतलब अगर हमने कहा था कि जो आर है वो एस से बिलोंग करता है, वो इसका लीस्ट एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे आ गया आर माइनस बी जो कि आर से छोटा है, वो भी इसको बिलोंग करता है, तो ये गलत साबित हो गया। आर इसका लीस्ट एलिमेंट नहीं है, आर माइनस बी भी इसका लीस्ट एलिमेंट है, तो आर माइनस बी से भी कोई छोटा एलिमेंट हो सकता है। तो मतलब जो हमने सपोज किया था वो तो गलत साबित हो गया ना। तो हमने यहाँ पे हम कह सकते हैं आल्सो आर माइनस बी लेस देन आर, हमने प्रूफ कर दिया यहाँ से। तो हम कह देंगे हमने जो सपोज किया था आर इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू बी, वो गलत साबित हो गया, आर जो है वो लेस देन बी ही है। तो हम यहाँ पे कह देंगे ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और 0 लेस एंड इक्वल टू आर, और आर लेस देन बी प्रूफ हो गया। अब हमने इसकी यूनिकनेस प्रूफ करनी है, तो हमने कह दिया क्यू और आर के अलावा Q1 और R1 भी एलिमेंट्स है, इसलिए हमने लिख दिया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस Q1 प्लस R1 हमने ले लिया, और हमने ये कंडीशन भी लगा दी। जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया तो हमने एक दूसरे के आमने सामने लिख दिया, और यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ गई बी क्यू माइनस Q1, ये चीज़ आ गई। अब हमने कहा था कि आर और R1 कोई भी दो एलिमेंट्स है, तो ज़ाहिर हमने कह दिया कि आर जो है वो R1 से बड़ा है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर माइनस R1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। हमने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी। तो जब ये इसके इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये भी इससे बड़ा है, और यहाँ पर हमने कह दिया आर लेस देन बी था, ये कंडीशन में दिया था, R1 भी लेस देन बी था, तो आर माइनस R1 भी लेस देन बी होगा, तो हमने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी। तो इसी तरह हमारे पास ये यूनिकनेस प्रूफ हो गई। ये था द डिवीजन एल्गोरिदम या थ्योरम ऑफ यूक्लिड।